ये मेरे जो सरकारी पंजीकृत बच्चे हैं, इनका सरकारी स्टेडियम के अंदर में पंजीकरण है और इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मात्र 50 रुपये महीने का शुल्क इनका सरकारी शुल्क लगता है। हमारी तरफ से कोई प्राइवेट अकेडमी का कोई शुल्क नहीं है। और हमारे वहाँ जोशीमठ में अभी तक किसी प्रकार का कोई सामान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, सिवाय एक बॉल भी अभी 1-2 महीने पहले देने आरम्भ की गई है। टेबल भी हमने एक सामाजिक संस्था से ली है, प्रशिक्षण हॉल भी एक सामाजिक संस्था से लिया हुआ है। वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है हमारे पास में। और हम सब मिलकर आपस के अपने स्तर पे वो उसको सेंटर को किसी तरह से रन कर रहे हैं। अब वो सामाजिक संस्था ने वो सेंटर देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि सरकार की ये जो गठजोड़ को देखते हुए अब इन बच्चों के पास में जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद कोई सेंटर नहीं है खेल के लिए। अब ये बच्चों को सिर्फ मेरी तरफ से सिर्फ शारीरिक फिटनेस कराई जाएगी। अब मेरे पास ना तो जगह है, ना मेरे पास में कोई टेबल है वहाँ पर। तो इन बच्चों के पास में कुछ नहीं है, क्योंकि अब ये बच्चे इसलिए नाराज़ हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है अब नहीं जाएंगे यहाँ देहरादून से जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, इस पूरे मामले में आप लोगों ने किसी स्पोर्ट्स के अधिकारी या खेल मंत्री तक बात पहुँचाने की कोशिश करी है? सर, हमने पहले एप्लीकेशन दी हैं इस विषय में हमारे को सेंटर उपलब्ध कराया जाए, उसके कॉपी मैं आपको दे देता हूँ। जो हमने पहले भी शिकायत की कि हमारे पास टेबल टेनिस का कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई भी सुविधा सरकारी सुविधा नहीं है। मेरी नियुक्ति अवश्य कर दी गई है, मैं भी अब छोड़ने की विचार कर रहा हूँ और मैंने अब जाते ही शायद मैं त्याग पत्र दे ही दूँगा। सीएम हेल्पलाइन में भी जो है उसमें, तो इसलिए मैं तो अब खुद ही छोड़ रहा हूँ। ये सर्विस जो है मेरे को कोई इसका लालच नहीं है किसी प्रकार का कि भाई मेरे को जॉब करनी है। जितने भी मेरे को सरकारी सैलरी मिलती है वो सारी इन बच्चों पर मैं खर्च कर देता हूँ। वो आप इन बच्चों से पूछ सकते हैं।